Hello बच्चों, let's see the question. Air is streaming past a horizontal airplane's wing such that its speed is 120 meter per second over the upper surface and 90 meter per second at the lower surface. If the density of air is 1.3 kg per meter cube and the wing is 10 meter long and has an average width of 2 meter, then the difference of the pressure on the two sides of the wing is. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो एक प्लेन है, उसकी अपर स्पीड और लोअर स्पीड दी गई है, डेंसिटी ऑफ एयर बताई गई है, लेंथ एंड विड्थ भी दिया गया है. हमें क्या करना है बच्चों? तो अपर साइड और लोअर साइड में जो प्रेशर डिफरेंस है वो फाइंड करना है. तो सबसे पहली चीज बच्चों, इसमें की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, कौन सा की कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है बच्चों? तो यहाँ पर जो बच्चों की कॉन्सेप्ट आएगा वो है बर्नौलीज इक्वेशन. वो क्या आ जाएगा बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन. अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों? तो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इतनी चीजें अपर साइड और लोअर साइड दोनों में, इन तीनों का एडिशन बच्चों कांस्टेंट रहेगा. तो अब हमारे पास कौन से गिवन डेटा से बच्चों? तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन डेटा, तो बच्चों याद रखो गिवन डेटा में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो अपर को हम 1 बताएंगे, लोअर को हम 2 नंबर देंगे सेक्शन को. तो ये होगा V1 120 मीटर पर सेकंड और लोअर साइड की वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड. बच्चों डेंसिटी बताई गई है 1.3 kg पर मीटर क्यूब. और बच्चों हमें क्या दिया गया है? तो लेंथ दी गई है 10 मीटर एंड विड्थ दी गई है हमें 2 मीटर. और बच्चों फाइंड क्या करना है? प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ये हमें फाइंड करना है. अब बच्चों हम अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा और की कंसेप्ट के हम बर्नौलीज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. Using Bernoulli's formula, using Bernoulli's equation, we can say that P1 plus rho g H1 plus half, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इन द केस ऑफ एरोप्लेन, इन द केस ऑफ एरोप्लेन आप देख सकते हो कि विड्थ जो है ओनली 2 मीटर है. सो वी कैन निग्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस. सो H1 इज इक्वल टू H2. तो बच्चों ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा. अब आप ऑब्जेक्ट बनाइए P1 माइनस P2 को. सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हाफ और रो कॉमन निकलेगा. क्या बचेगा बच्चों? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, जो रो है बच्चों वो आ जाएगा 1.3 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो जो बच्चों हमारे पास V2 है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो कि हमारे पास वेलोसिटी 120 है बच्चों. तो हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे. तो हमारे पास जो 120 है इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, माइनस 90 का भी स्क्वायर निकालेंगे. ओके बच्चों, तो फाइनल आंसर P1 माइनस P2 जब आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों, तो जो फाइनल वाला आंसर है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 4095 पास्कल. तो बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर कि ऑप्शन ए में सेम आंसर हमें दिया गया है जो मैच हो रहा है बच्चों. सो इन दिस क्वेश्चन आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द आवर करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर बच्चों? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल बच्चों. बेस्ट ऑफ लक.